हाय हाय मेरे लक्ष्मण कुमारा, लक्ष्मण कुमार मेहतारी बाप जन्म दे तो तेरे जैसी संतान ध्यान रखना। जिस बेटा ने मर के भी अपने पिता को नदी से पार किया है, अरे तो हाथ पीठी आंखों से अश्रुधारा चल रही थी दुर्योधन कैसी राम डाली गई तंगी, ओ है तो कुमार विपत्ति संगी। ध्यान रखना भाइयों, छाती पीट पीट के दुर्योधन रो रहा था। कभी बेटा को हृदय से लगा लेता है, कभी पुत्र लक्ष्मण कुमार का मस्तक चूमता है। मेरे लाल रोते रोते बहुत देर हो गई। जब तेरी मैया भानुमति पूछेगी पुत्र कि मेरा बेटा लक्ष्मण कुमार कहाँ है, तो तेरी मैया भानुमति को मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ध्यान चला गया था पांडवों की ओर कि मेरा पांचों पांडव पीछा निश्चित कर रहे होंगे। हे सोनगाद ऋषियों, आगे के लिए बढ़ा दुर्योधन बेटा को छोड़ के, लेकिन पुत्र मोह ने दुर्योधन को फिर झकझोर दिया। अरे दुर्योधन, जब बेटा ने तो मर के उन नदी से पार किया है, और आज तू जब बेटे ऐसे ही छोड़ के जाएगा। तेरे पुत्र की लाश को गीद मांस कौए खाएंगे। सोनगाद ऋषियों लौट आया पीछे, बेटा को निहार रहा था और गणित लगा रहा था। रात्रि में ईंधन का साधन है नहीं, तो अब बेटा को दफना है तो दफना है कैसे? तो कौन सा कर्म किया है दुर्योधन ने? सोच समझ के कुरपत्नी
गदा छोड़ दी, बेटा के पास आया। अरे हाथन पे कुमार धरो, गड्ढा में दो बाई रे, और आंसू चल रहा आखिर ते, और माटी रहो रताई रे। जिस समय बेटा को दफना रहा था दुर्योधन, क्या दुनिया में इससे बढ़ के कोई दुख नहीं है कि जब पिता के सामने बेटा की लाश रखी हो। दुर्योधन के आंखों से आंसू चल रहे थे, बेटा के साथ मिट्टी में आंसू भी दफन हो रहे थे। ध्यान रखना भाइयों, जैसे गदा की चोट मारी है धरती में, जिसका द्वितीय नाम है भूदेवी, पृथ्वी में भाइयों गड्ढा हो गया था। उसी गड्ढे में वो अपने बेटा लक्ष्मण कुमार को दफनाया है। हे सोनका एक ढेरी बनाई है, और ढेरी बना करके गदा हाथ में उठा करके रोता हुआ दुर्योधन और नगर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गया था। जिस समय भवन में आया है, भानुवती के कक्ष में पहुंचा, भानुवती ने पलंग पर बिठाया है दुर्योधन को, और चेहरा की ओर टकटकी बांध के देख रही थी। महाराज आज अकेले कैसे आए हो? जब जब तुम मेरे कक्ष में आया करते थे तो जब चौखट तक कोई न कोई तो तुम्हें छोड़ने के लिए आता था। ना तो आज मामा शकुनी दिखाई दे रहे, न तुम्हारे मित्र कर्ण नजर आ रहे, और मेरा बेटा लक्ष्मण कुमार कहाँ है? जैसे लक्ष्मण कुमार का नाम लिया है, आंखों में से आंसू ढर गए थे दुर्योधन के। भानुवती कहने लगी है, प्राणनाथ, मैंने तुम्हें आज तक रोते नहीं देखा, आज तक मैंने तुम्हें रोते नहीं देखा, लेकिन आज ये आंखों में आंसू, कारण क्या है? तुम रो के रहे हो। दुर्योधन कहने लगा है, भानुवती, मेरे 99 भाई मारे गए, मैंने
इधर जा दो। और इसी श्रृंखला में 101 रुपए की मुद्राओं से और 21 रुपए शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना भाइयों, मैंने तो संजू भोजी को उसी दिन से मैंने अपना भाई मान लिया था। हकीकत बात तो ये है, और भाई से बढ़ के भाई कोई रिश्ता भी नहीं होता है। ध्यान रखना, भाई से बढ़ के जब दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। तुलसीदास जी लिख रहे रामायण में 9756 चौपाइयों के अंतर्गत कि सुत वित्त नार भवन परिवारा और होय जाय जग बारंबारा, अस विचार यह जागो त्राता और मिले न जगत सहोदर भ्राता। ध्यान रखना, स्त्री भी मिल जाती है और बेटा भी मिल जाता है, घर भी मिल जाता है, परिवार भी मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाई के घर धूमधाम से भरपूर रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। तो ध्यान रखना भाइयों, आज इधर में गहरी सांस लेकर के रोते हुए बताया है दुर्योधन ने, हे भानुवती, तुम्हारा बेटा लक्ष्मण कुमार वीर गति प्राप्त हो गया है। मेरे 99 भाई मारे गए, तुम्हारे बेटा की लाश पे बैठ करके मैं नदी को पार करके तुम्हारी चौखट पे आया हूं। हे प्रिय, पांडव मेरा पीछा कर रहे होंगे, तुम मेरी धर्म क्रिया हो, तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। भानुवती कहने लगी है, नाथ आज तो तुम मेरी सब बात मानने में तैयार हो, वो दिन तो याद करो। बोली है